हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आज सुबह द्वादशी तिथि है। आज वैशाख महीना कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और ये तिथि अत्यंत महिमान्वित है, क्योंकि आगे के दिन हम लोग बरुथिनी एकादशी जो सभी पापों से मुक्त करते हैं, इन एकादशी व्रत को पालन किए और आज हम लोग द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का भंग किया, पारण किया। तो इसलिए ये तिथि महिमान्वित है और ये तिथि और भी महिमान्वित हो गए, क्योंकि भगवान के एक शुद्ध भक्त, शुद्ध सेवक, हमारे परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज आज के दिन अपने नित्य लीला में प्रवेश किए थे। भगवान की लीला में, नित्य लीला में प्रवेश किए थे आज से 1 साल पहले। तो आज के दिन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज इस लीला को देखकर, इस धाम की लीलाओं को त्याग करके अपने गोलोक वृंदावन की लीला में, भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किए थे। तो आज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज का शुभ तिरोहा तिथि महामहोत्सव है। तो भगवान के जो ये शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, गुरु महाराज वर्ग, हमारे आचार्य वर्ग, तो ये लोग भगवान के नित्य सेवक है और ये भगवान के नित्य धाम में, भगवान की सेवाओं में हमेशा मग्न रहते हैं, रत रहते हैं। और जब भगवान निर्देश प्रदान करते हैं कि आपको मनुष्य लोक में जाना है और पीड़ित मनुष्यों को शिक्षा देकर, आचरण देकर, उनको मार्ग दर्शाकर हमारे पास लेकर आना है, और तभी भगवान के निर्देश को पालन करने के लिए वे लोग इस धराधाम में आते हैं, गुरु वर्ग, हमारे आचार्य वर्ग, और हमें विभिन्न प्रकार के उनकी लीलाओं के, उनके क्रियाकर्मों के अनुसार हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनका आचरण, उनका चाल चलन, उनका रहन सहन, उनका सब कुछ हम देखते हैं। हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो त्रुटिपूर्ण दृष्टि है, दोषपूर्ण दृष्टि है, उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो फिर देखकर एक जैसा ही लगता है, फिर हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम उनकी गुण महिमा को श्रवण करते हैं, अर्थात जब हम गुरु वर्ग को, आचार्य वर्ग को आँखों से नहीं कानों से देखते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ, ये लोग कितने महान हैं। तो हम कानों से अभी कैसे दर्शन करें? दर्शन करने के लिए तो हमें आँख दिए हैं ना, देखने के लिए भगवान हमें आँख दिए हैं, लेकिन कान से हम कैसे दर्शन करें? ये तो संभव नहीं है। कान से तभी दर्शन होता है, कान से श्रवण के माध्यम से भी हम दर्शन करते हैं। भगवान की गुण महिमा को श्रवण करें, हम भगवान की लीला को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब उनकी गुण महिमा को हम ध्यान से श्रवण करते हैं और वो गुण महिमा की जो बात है, वो बात, वो कहानी जब हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हृदय में, कान के द्वारा जब हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, तो हमें लगता है कि साक्षात भगवान स्वयं लीला कर रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से मुक्त होकर हम अगर मन लगाकर अगर सुनते हैं, तो उसी प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके क्रियाकलाप, उनके कर्म, उनके गुणों का जब हम वर्णन सुनते हैं मन से, ध्यान से, तो लगता है कि वे हमारे सामने है और वे साक्षात हमारे सामने रहकर वे हमें शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इन भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों को आँखों से नहीं, उनके क्रियाकलाप आँखों से नहीं, कानों से देखना चाहिए। यही हमारी विधि है। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज श्री भगवान के एक परम भक्त थे। वे भगवान के निर्देश के अनुसार इस धराधाम में आए थे, इस मनुष्य लोक में आए थे, और हम जैसे पीड़ित, कली के रोगों से, कली के पाप रूपी रोगों से पीड़ित हम जैसे व्यक्तियों को उद्धार करने के लिए, मार्ग दर्शाने के लिए इस भौम लोक में, मनुष्य लोक में पधारे थे, आविर्भूत हुए थे, और फिर भगवान के निर्देश के अनुसार ही वो अपने नित्य लीला में प्रवेश किए हैं। तो फिर भगवान के निर्देश के अनुसार ही गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग आते हैं और फिर इस आविर्भाव होते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी तिरोभाव करते हैं, उनकी लीलाओं को संपन्न करके, पूर्ण करके। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज आज के दिन, आज से 1 साल पहले अपने इस लोक की लीलाओं को संपूर्ण करके नित्य लीला में प्रवेश किए। तो ये भगवान के जो भक्त होते हैं, वे अपने आचरण के द्वारा और अपने हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान के प्रति हमारी दृढ़ विश्वास होनी चाहिए और किस प्रकार से हम भगवान को, भगवान में, भगवान के श्री चरण कमलों में अपने को समर्पित करें, ये शिक्षा प्रदान करते हैं। और किस प्रकार से हम भगवान की चिंताओं में मग्न रहें, हमेशा ये शिक्षाएं प्रदान करते हैं। इसलिए गुरुवाष्टकम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक लिखे हैं, हम जो गुरुवाष्टकम मंगल आरती में गाते हैं, मंगला आरती में,
तो ये गुरुवाष्टकम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक पद लिखते हैं। गुरुवाष्टकम के जो 8 पद है, उन 8 पदों में से जो तीसरा नंबर का पद है उसमें लिखते हैं, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, हम उस गुरुदेव के चरणों का वंदना करते हैं जो भगवान के आराधना, भगवान के श्रृंगार और भगवान के मंदिर का मार्जन यानी साफ सफाई मार्जन करते हैं खुद, और अपने अनुगत भक्तों को भी ये सिखाते हैं भगवान की आराधना करना, भगवान की सेवा करना और भगवान को श्रृंगार करना, सजाना, वेशभूषा प्रदान करना, सजाना, भगवान को श्रृंगार करना और भगवान के मंदिर का सफाई करना, मार्जन करना, ये शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। इस प्रकार से करना चाहिए। तो आगे शुरुआत में जब हम रील देखे गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज का, तो ये वही है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज अपने अंतिम अवस्था में किस प्रकार से चिंता मग्न होकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। आप लोग फिर से देखिए, आप लोग फिर से देख सकते हैं, वो वीडियो फिर से हम प्ले कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से अपने अंतिम अवस्था में रहकर भी भगवान का अनुसरण कर रहे हैं, भगवान के आराधना में मग्न है। आप लोग देखिए। तो आप लोग देखें कि किस प्रकार से गुरु महाराज सोए हुए हैं और अपनी अंतिम अवस्था में सोते हुए भी वो कृष्ण चिंताओं में मग्न है, कृष्ण चिंता कर रहे हैं और भगवान की आरती उतार रहे हैं। भगवान को आरती करने के सारे उपकरण है, धूप, दीप और शंख जल, रुमाल, फूल, मोरपंख, चामर, सारे उपकरण को एक एक करके प्रदान कर रहे हैं भगवान को। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी से प्रदान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक जिस प्रकार से रूल है, जिस प्रकार से हम आरती करते हैं, भगवान का आरती उतारते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने अंतिम अवस्था में भी भगवान की चिंता में मग्न होकर, सेवा में मग्न होकर भगवान की सेवा में लीन है, भगवान की आरती कर रहे हैं। तो ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं गुरु महाराज कि किस प्रकार से हम भगवान की चिंताओं में मग्न रहेंगे। जब हम अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करेंगे, हमारा आदत उस प्रकार से पड़ेगा, तो भी हम किसी भी अवस्था में भगवान की चिंता में अपने को मग्न रख सकते हैं। तो ये गुरु महाराज हमें शिक्षा देते हैं। तो इसी प्रकार हमें शिक्षा, ये सारी शिक्षा देने के लिए कि देखो अंतिम अवस्था में भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। अंतिम अवस्था में आप इस भौतिक जगत के अपने परिवार, परिजन, धन, दौलत इत्यादि की चिंता न करके भगवान की चिंता में किस प्रकार से मग्न रह सकते हो, और इस प्रकार से भगवान की चिंता में मग्न रहकर अपना शरीर छोड़कर इस दुख दुर्दशा को यहीं पर त्याग करके नित्य और चिन्मय धाम में नित्य आनंद में प्रवेश कर सकते हो। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें इंगित दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि इस प्रकार से करो और इस प्रकार से चलो, तो आप लोग भी भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवाओं में मग्न हो सकते हो। तो गुरु महाराज की शिक्षा है। इस शिक्षा को हमें उतारना चाहिए, अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तो आज गुरु महाराज का शुभ प्रयाण दिवस, तिरुभाव तिथि है। तो आज हम गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे कि वह हमें उनके चरणों में रखकर भगवान की सेवाओं में मग्न रखें, भगवान की सेवाओं में युक्त रखें, और इस प्रकार से हम अपना जीवन
भगवान की सेवाओं में अर्पण कर सकें, यही प्रार्थना है श्री गुरु महाराज के चरणों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। गुरु महाराज के पास प्रार्थना करिए और अपने जीवन को गुरु महाराज की शिक्षाओं के अनुसार चलाकर, गुरु महाराज जो मार्ग दिखाए हैं उस मार्ग में चलकर एक नित्य आनंदमय जीवन में प्रवेश करने का कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय।